व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम, साथ साथ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया सेशन, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया सेशन एक, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी क्षेत्र के लिए में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक ऐसी व्यवस्था है, एक्ट 2001 से जो प्रयास किया जा रहा है, जिसके जरिए आपको आर्थिक आज़ादी आती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक व्यक्ति को वह अधिकार हो जाता है। साथ साथ एक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत वो ज्वाइन करके अपना 56 आवर का वर्क लेकर मिनिमम सैलरी 2500, मैक्सिमम 1,50,000 तक कमा सकता है। यह इसकी खासियत होती है। यह जैसे आप चंडीगढ़ आपका 3 चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, एक पंजाब की राजधानी हो गया, दूसरा हरियाणा की राजधानी हो गया, तीसरा यूनियन टेरिटरी। लेकिन लोग को जो है रोजगार का हमेशा अभाव रहता है और इस अभाव के कारण आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं। यहाँ पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए हम लोग जो है सरकारी स्वरोजगारी प्रशासनिक व्यवस्था अधिनियम एक्ट के तहत व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट 2001 एक्ट को पारित करते हैं और उसके तहत प्रत्येक नागरिक को 56 आवर आपको मिल जाता है काम करने के लिए सरकार की तरफ से, स्वरोजगारी सरकार की तरफ से, और जिस पर मिनिमम 2,500, मैक्सिमम 1,50,000 तक सैलरी आ जाती है। इसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में भी आप काम कर सकते हैं। इसके तहत सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और सीधा संवैधानिक मान्यता आई काम पर आता है। और इसके आते ही यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम तैयार हो जाता है, जिस पर आपको 10% पेंशन, 10% ग्रेचुइटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% ईएनएस, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट आ जाता है और वह आपके जीवन को एक लाभकारी व्यवस्थित आमदनी के साथ आगे बढ़ाता है, जिससे कि जीवन एक सुलभ हो जाता है। दुर्लभ जीवन जहाँ रोजगार एक दुर्लभ प्रक्रिया है, ऐसे कभी कभी जब विपत्ति आती है तो महिलाओं को भी इसका सामना करना पड़ जाता है, बच्चों को भी इसका सामना करना पड़ता है। यहाँ पर एक अधिकार के रूप में आपको आ जाता है। इसके लिए सबसे पहले फिस्कल क्रेडिट टेबल बनाया गया है, जिसके तहत जो इलिटरेट है, अब जैसे चंडीगढ़ और यूनियन टेरिटरी के लोग के लिए यह सेशन, पूरे भारतवर्ष के लिए भी यह सेशन है। तो इसमें आपको मिनिमम जो इलिटरेट है उसका है 165 रुपया सैलरी हो गया, 2,500 रुपया जो थोड़ा, और यूनिवर्सल वर्क 56 आवर का है प्रत्येक महीना का अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। इसके बाद हो गया जो लोग थोड़ा जो लोग थोड़ा लिटरेट है उसका है 180 रुपया और सैलरी हो गया 2,750 रुपया। फिफ्थ पास का है 250 रुपये सैलरी हो गया 3,500 रुपये। एट्थ पास का है 300 रुपये सैलरी हो गया 4,500 रुपये। 10th पास का है 375 रुपया सैलरी हो गया 5,500 रुपया। 12th पास का है 430 रुपया सैलरी हो गया 6,500 रुपया। 10th ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 7,500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएशन का है 560 रुपया, सैलरी हो गया 8,500 रुपया। एमफिल का है 620 रुपया, सैलरी हो गया 9,500 रुपया। डिलेट का है 680 रुपया, सैलरी हो गया 10,500 रुपया। और पीएचडी का है 750 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 11,500 रुपया। यहाँ पर एक व्यवस्था मिलती है जिसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब हुआ 30,000 से 50,000 से ऊपर कितने लोग कमा रहे हैं और 50,000 से नीचे कितने लोग कमा रहे हैं। तो अभी जो तत्काल व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के डाटा का अनुसार 50,000 से ऊपर लगभग 30% लोग कमा रहे हैं और 50,000 से नीचे 70% लोग कमा रहे हैं। तो अब इसको जाने के लिए एक संवैधानिक पुल बनाया गया है, जिसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पुल कहते हैं, विधानसभा पुल कहते हैं, या फिर अमितेश्वर जहामिद कुमार झा पुल, या फिर शिव शक्ति वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइमनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा ईच यूनाइटेड गॉडेस हिंदू गवर्नमेंट टू श्री पुल कहते हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट पुल भी कहते हैं। इसके तहत ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया और एजुकेशनल सर्टिफिकेट के तहत 10 MA डिग्री या 20 BA, 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 IA डिग्री या 10 डिलेट डिग्री या 10 PhD डिग्री या 20 10th का डिग्री कोई स्पेशलाइज करता है तो वह 50,000 से ऊपर पहुंच जाता है प्रतिमाह अर्निंग में, कैश में। और उसके बाद वह जो है 50 से अगर वह 1 लाख कमाना चाहता है तो 20 MA डिग्री या इक्विवेलेंट और 56 आवर वर्क यूनिवर्सल करना है हर महीने। और उसके बाद फिर
जो लोग 1 लाख कमाना चाहते हैं तो 30 MA डिग्री इक्विवेलेंट प्लस 56 आवर वर्क, इस प्रकार से जो है वह आगे बढ़ता चला जाता है और इस प्रकार से व्यवस्थित जीवन का एक उपलब्धि के रूप में वह आगे बढ़ता है, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम अर्थ से जुड़ी होती है। अगर कोई बचपन से ही आत्मनिर्भर रहे तो उसमें वो दिक्कत नहीं आती है, और भारतवर्ष में यह सुविधा या भगवान भगवती के आशीर्वाद से यह हुआ है, जिसमें जो है 6 मंदिर डॉक्यूमेंट्स का हाथ रहा है और इसको अमितेश्वरवाद अमितवाद भी कहते हैं। इसके तहत 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 और 1 जनवरी 2002 से 28 दिसंबर 2002 के बीच में निरंतर किताब लिखी गई, जिसको ट्रूथ ओनली टर्म्स कहते हैं, और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। इसके तहत पहला राष्ट्रपति भवन बना शिव पार्वती मंदिर का दस्तावेज, जितना भी मंदिर का दस्तावेज देवी देवताओं के आशीर्वाद से यह राष्ट्रपति भवन नंबर 1 बना। दूसरा बन गया विष्णु लक्ष्मी अमित अभिलाषा राम सीता कृष्ण राधा समस्त विष्णु लक्ष्मी मंदिर। तीसरा बन गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, जिसमें जितना भी हिंदुओं की किताब है ISBN में वह सारे आ गए। तो 3 राष्ट्रपति भवन ये हो गया। चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा का राष्ट्रपति भवन, इसमें आदिशक्ति जगदम्बा के जितने भी मंदिर है राष्ट्रपति भवन नंबर 4 हो गया। 5वां हो गया प्रत्येक संयुक्त वर्षित भगवान भगवती, जिसमें समस्त वर्षित भगवान भगवती हो गए। और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट इशू। इसके तहत सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संविधानिक मान्यता आया, जो कि एक मौलिक अधिकार बना और स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा कायम हुई, जिसके तहत जिस भी व्यक्ति को सरकार से रोजगार की आवश्यकता है तो बिना प्रतियोगिता के 56 घंटे काम करके फिर अपना प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकता है। तो 56 आवर वर्क शेड्यूल बना। तो 6 राष्ट्रपति भवन बने प्लस 6 आपको माइनॉरिटीज के बनाए गए, पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम क्रिश्चियन, तो 12 राष्ट्रपति भवन ये हो जाते हैं। प्लस इसके बाद इसका पूजा भी होता है, जो होता है 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है। साथ साथ जो है सो 30 अप्रैल को स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा दिवस मनाया जाता है। इस पर आपको 56 आवर वर्क मिलने लगता है और इस कानून को पारित करने के लिए हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। इसी के लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट बना है। यह किताब है ट्रूथ ओनली टर्म्स, चंडीगढ़ के लोग इसको खरीद सकते हैं और इसकी कीमत है 751 रुपये, 50% डिस्काउंट है, नो शिपिंग चार्जेस है। यह किताब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का पवित्र ग्रंथ भी है। इसको पढ़ने से इसमें समृद्धि भी आती है। यह पब्लिश हुआ है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन से और शारदापुर महातीर्थ बना है। यह जो है देवी देवताओं के आशीर्वाद से, भगवान भगवती के आशीर्वाद से शारदापुर देव देवी की भूमि उसी कारण बना। इसके दर्शन मात्र से ही व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण होने लगते हैं। और यह जो है लोकेटेड हुआ अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर महातीर्थ, शारदापुर लोना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com, ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। और मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर हो गया इंडिया से 6397360717। इस प्रकार से इससे संपर्क करके आप किताब मंगवा सकते हैं और 50% डिस्काउंट है। इसके अलावा इसी का एक यूनाइटेड पार्ट भी है, जिसको 6 यूनाइटेड ट्रूथ ओनली टर्म्स कहते हैं, जिसमें आपको 6 परिवार शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदिशक्ति जगदम्बा ईच यूनाइटेड 6 पार्ट हो गए। इसकी कीमत है 3551 रुपये, 50% डिस्काउंट। और ये दोनों किताब अगर खरीदते हैं साथ में तो 4001 रुपये, 50% डिस्काउंट है, नो शिपिंग चार्जेस है। इस प्रकार से इसके निर्माण के लिए हम लोग जो है निरंतर लगे हुए हैं। इसको लाने का एक और तरीका है, फिस्ट सिंबल के साथ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया पूरे क्षेत्र में काम कर रही है, पूरे चंडीगढ़ में काम कर रही है, साथ साथ पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है। इसका जन समर्थन भी दे और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम पारित करने के लिए एक सब एकत्र हों और साथ साथ पद यात्रा करें। जैसे चंडीगढ़ विधानसभा राजपथ पर, प्रशासनिक मुख्यालय राजपथ पर एक साथ हम लोग अगर एकत्र होके
सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संवैधानिक मान्यता को मानकर अगर हम लोग पद यात्रा करते हैं तो यह कार्य संभव है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में यह कानून पारित हो जाएगा और इसके साथ ही आर्थिक आज़ादी आ जाएगी। और साथ साथ जो है सो हम लोग जो है 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस भी मनाते हैं और 30 अप्रैल को स्वरोजगारी प्रशासनिक दिवस मनाते हैं। प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार भी मिल जाएगा 56 घंटे काम का, जिसको भी काम की ज़रूरत है सरकार स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा के तहत जो है सो उसको 56 आवर वर्क आराम से मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। जो भी काम दिया जाएगा उसमें अगर ऑब्जेक्शन होगी तो वहीं पर कोर्ट भी रहेगा, उसमें आप अपना चेंज कर सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय सेवा जो है भारतवर्ष में इसका महीने का खर्चा बैठता है 80,80,130 करोड़ का और आमदनी बैठता है 40,40,130 करोड़ का। यह कानून व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट हम लोग अमितवाद के तहत आगे बढ़ रहे हैं। एकजुट होकर पदयात्रा करने से भी यह संभव है। यह न देखे कि उसने सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चीज़ को समझे कि हम आगे बढ़कर इसको सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं, 2 लाख से ऊपर सब्सक्राइब बनाते हैं तो इससे एक समाज में चेतना जाती है कि हाँ सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संवैधानिक मान्यता भारत में रोजगार उत्पन्न करता है। और वह रोजगार ऐसे उत्पन्न करता है एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते हुए और साथ साथ 56 आवर का काम करते हुए, जिसमें भारत सरकार और स्वरोजगारी 70 और 30 का रेशियो है। इस कानून के तहत राज्य सरकार और केंद्र शासित के बीच में इस प्रकार से इस प्रकार से इसको जो है हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। एकजुट हो अमितवाद के तहत और साथ साथ पदयात्रा भी करें, मुख्यालय मार्ग पर एक साथ होगा। इस प्रकार से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में योगदान देना है।